नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश वुमेन वर्सेस श्रीलंका वुमेन की जो पहला ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा। कहां पे ध्यान रखिएगा, ये वेन्यू अपने आप में काफी स्पेशल है। राजशाही मुकाबला होगा शहीद कमरुज्जमान स्टेडियम में, और ये जो विकेट होती है ना, वो होती है एक स्पिन फ्रेंडली सरफेस। और राजशाही में मैंने देखा है कि आमतौर पे राजशाही क्या बांग्लादेश के किसी भी आप ग्राउंड को उठा लो, ऑलमोस्ट मैन मैच में स्पिन फ्रेंडली सरफेस ही रहता है। ध्यान आपको इस बात पे भी देना है, बांग्लादेश वुमेन को पता है सामने वाली जो टीम है उनकी भी मजबूत पक्ष है स्पिन अटैक, और बांग्लादेश वुमेन की मजबूत पक्ष है स्पिन अटैक। लेकिन जो बांग्लादेश वाली फार्मूला में मेंस में बोलता हूं कि बांग्लादेश मेंस के पास जब कोई भी एशियन टीम जाती है तो वो जो है ना वहां पे बना देते हैं बैलेंस सरफेस। लेकिन जैसे कोई फॉरेनर टीम आ गया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, वहां पे वो बनाती हैं जबरदस्त स्पिन फ्रेंडली सरफेस। लेकिन वुमेन्स मैच में ऐसा नहीं करते हैं लोग। वुमेन्स मैच में ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्पिन फ्रेंडली सरफेस ही बनाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की आन, बांग्लादेश की शान और उनकी सम्मान रखना सिर्फ 3 गेंदबाज का काम है, रबिया खान, नाहिदा अख्तर, और रिसेंटली आपने देखा होगा जम के अच्छी प्रदर्शन कर रही हैं बंचेज में फहीमा खातून और स्वर्णा अख्तर की जोड़ी। तो ओवरऑल उनकी मजबूत स्तंभ है स्पिनर, तो वो फिर से स्पिनर के साथ ही जहां सामने वाली टीम जो श्रीलंका वुमेन है उनके ऊपर हमला बोलेंगी। लेकिन एक बात जान लो, अगर उनके पास स्पिनर है तो इनके पास भी स्पिनर की तिकड़ी बहुत लाजवाब है। रिसेंटली दी विहंगा अच्छा प्रदर्शन की है रणवीरा, और सामने से आएंगी सुगंधिता कुमारी और उन्हें असिस्ट करेंगी कविसा दिलहारी, चमारी अटापट्टी का श्योर नहीं रहता है कितने ओवर डालेंगी कितने ओवर नहीं डालेंगी। तो आपके पास एक गोल्डन जो है ना चांस यहीं पे आप ले सकते हो कि अटापट्टू को सीबीसी से ड्रॉप करके, लेकिन वो करना मिनी जीएल में, स्मॉल लीग में ये गलती मत करना। टाइमिंग को लेकर बात करें, मॉर्निंग 9 बजे मुकाबला खेला जाएगा और पीआर फैमिली के लिए इंतजार कर रहे हैं टॉप 5 बेस्ट कमेंट ऑफ द डे गिव अवे। आपको क्या करना है, वीडियो कर लेनी है लाइक, यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तभी आप कमेंट कर पाओगे, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव गिव अवे सिर्फ और सिर्फ पीआर फैमिली के लिए होता है। तो आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल को कर लेनी सब्सक्राइब, फिर जाने कमेंट सेक्शन में आपको जो मन करे कमेंट कीजिए, और अगर आपका कमेंट बेहतर हुआ तो आप सिलेक्ट किए जाओगे। आप में से किसी 5 भाई को हजार मिलने वाले हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट को लेकर। दो पिच क्या करती हैं, द पिच एट शहीद कमरुज्जमान स्टेडियम इन राजशाही is traditionally known for a hard bouncy surface that initially favors fast bowlers but slows down significantly as the game progresses. It is a balanced pitch where early movement assistance pacers while spinners become the primary threat in the second innings as the surface begins to crumble and offer more turn। भैया ये वर्ड मत यूज किया करो, कहाँ चले गए भाई सब, ये वर्ड पीपीटी जो भी बनाते हो वो मत यूज करो, क्योंकि इसमें स्ट्राइक आने का डर बहुत ज्यादा होता है। मैंने किस मीनिंग से यूज किया है वो यूट्यूब को मालूम ही नहीं चलता है, बस धड़ल्ले वो देते रहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पेसर्स होते हैं ना, उनकी नई बॉल घूमती ज्यादा है, लहराती ज्यादा है, और सामने मरूफ अख्तर उनके पास अवेलेबल है जो बॉल को इन स्विंग आउट स्विंग दोनों करवाना जानती है। मैंने कई दफा पहले एक वर्ड बोला था कि एशियन कंडीशन में मुझे मरूफ अख्तर से बेहतर सीमर कोई नजर नहीं आता है। तो वही गेंदबाज होंगी मरूफ अख्तर, फिर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेंगे स्पिनर बढ़ चढ़ के गेम में हिस्सा लेने वाले हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई यहाँ पहला ओडीआई मुकाबला होगा तो कोई डाटा यहां नहीं मिलेगा आपको। अगर हम बात करें हेड टू हेड को लेके, दोनों टीम जो लास्ट के 8 मुकाबला आमने सामने आई है वहां पे 2 मुकाबला जीती है बांग्लादेश वुमेन और 6 मुकाबला जीती है श्रीलंका वुमेन की टीम। अगर हम बात करें श्रीलंका वुमेन के लास्ट के 5 ओडीआई मैच, ये टीम लॉस विन 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 लॉस करके आ रही है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे बांग्लादेश वुमेन को लेकर तो इनकी रिसेंटली प्रदर्शन अच्छी नहीं रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर बांग्लादेश वुमेन यहाँ पे फैंटी लगा दे श्रीलंका वुमेन को तो आप अपसेट मत समझना, ये टीम ओवरऑल बैलेंस्ड है। अगर बांग्लादेश की ये टीम 230 प्लस बोल्ट पे लगा लेती है तो श्रीलंका वुमेन के लिए ये टारगेट करते आसान नहीं होगा। बट फिर भी अगर आप मुझसे पूछोगे राजा भाई आपको क्या लगता है इस मैच में कौन सी टीम फेवरेट होंगी, तो मेरे अकॉर्डिंग श्रीलंका वुमेन की टीम यहाँ पे फेवरेट होंगी, इनके जीतने के चांसेस अच्छे खासे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं बांग्लादेश वुमेन की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाली हैं। ओपन करेंगी फरगना हक, साथ में आएंगी शर्मिन सुल्ताना, फिर शर्मिन अख्तर, उसके अलावा निगार सुल्ताना, शोभना मुस्टी, ऋतुमणि, स्वर्णा अख्तर, फहीमा खातून, रबिया खान, नाहिदा अख्तर और मरूफा अख्तर। गेंदबाजी में नाहिदा, रबिया, फहीमा और स्वर्णा, ये 4 लगातार अच्छी खासी स्पेल डालती हैं।
5 में आ जाएंगी मरूफा अख्तर। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये 5 इनके पास मेन बॉलर हैं, असिस्ट करेंगे रितु मोनी, लेकिन ये टीम ऐसा भी कर सकती है, ओडीआई की मजी हुई गेंदबाज है सुल्ताना खातून, उन्हें भी मौका दे सकती है एक बल्लेबाज को कम करके। रीजन इनके पास शोरना अख्तर, फहीमा खातून, रवेया खान, ये लोग ऐसी गेंदबाज हैं जो बल्लेबाजी करना भी बखूबी से जानती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्ले स्टैट्स को लेके। फरगाना हक, इनके डाटा पे मत जाइए, हाईली टैलेंटेड बल्लेबाज हैं। इस टीम की ओडीआई में अगर सबसे मजबूत स्तंभ कोई है बल्लेबाजी यूनिट में, वो है फरगाना हक और निगार सुल्ताना। लेकिन लास्ट के 2-2.5 साल में जो नाम कमाई है शर्मीन अख्तर, उसके लिए भी बिग सैल्यूट भी कम पड़ जाएगा। अगर दोनों टीम में रिसेंट फॉर्म को देखते हुए आप अगर किसी को सबसे ऊपर रेट करना, तो वो बल्लेबाज है शर्मीन अख्तर। अगर हम बात करें हेड टू हेड, तो भैया इन्होंने 4 मैच 12 के एवरेज से रन की है। रिसेंटली प्रदर्शन कुछ खास नहीं है फरगाना अख्तर का। उसके अलावा शर्मीन सुल्ताना हेड टू हेड खास नहीं, रिसेंट प्रदर्शन खास नहीं। फिर अगर बात करें शर्मीन अख्तर को लेके, ये अगर थोड़ी सी भी बैलेंस सरफेस होती है आपके लिए अच्छी पिक हो जाएंगी। हेड टू हेड 2 मैच में 64 की है, रिसेंटली 36, 64, 19, 50 और 3 की है। मैं तो आपको बोलूंगा भैया अधिक से अधिक बॉलर के ऊपर फोकस करना, बल्लेबाज से दूरी बनाना, बॉलिंग में भी स्पिनर पे ज्यादा ध्यान देना। निगार सुल्ताना हेड टू हेड 4 मैच में 46 का एवरेज है, रिसेंटली 977, 12, 32, 4 विकेट कीपर बल्लेबाज है, तो आपके लिए एक अच्छी फैंटेसी पॉइंट वहां से भी दे सकती है। शोभना मस्ट्री, रिसेंटली इन्होंने एक अच्छे नॉक खेले 66 की, बाकी लगातार फ्लॉप गई हैं। बट मैंने एक चीज नोटिस की है कि आजकल शोभना मस्ट्री टाइम लेके भले टीम की ऐसी की तैसी हो जाए, ये 40-50 कर देती है। फिर ऋतु मोनी हेड टू हेड खास नहीं, रिसेंट प्रदर्शन खास नहीं, बॉलिंग से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद इनसे है नहीं, तो ड्रॉप करना ही सही होगा। शोभना अख्तर को लेकर बात करें, हेड टू हेड जबरदस्त डाटा है, एक मैच में 19 रन 3 विकेट है, रिसेंटली 19 रन 3 विकेट, 7-51-1। अगर शोभना अख्तर लगातार बॉलिंग करे, ये फोटो लगा दी है मैंने फहीमा खातून की, वाह जी वाह, तो मुझे लगता है शोभना अख्तर आपके लिए एक अच्छी डिफरेंशियल पिक रहेंगी। फहीमा खातून हेड टू हेड 2 मैच में 2 विकेट हैं, 4 का एवरेज है विद द बैट, ये बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन देंगी, बॉलिंग में विकेट लेती ही है। रवेया खान अच्छी बॉलर है, विकेट टेकर है, प्लस लास्ट मैच के लेट हिटिंग भी करती हैं, जो आप देखोगे 25 रन में 3 विकेट, और इससे पहले भी एक अच्छी नॉक खेली थी। हेड टू हेड भी इनका ठीक है, रिसेंटली 3, 1 रन 2 विकेट, 6 1 विकेट, 25 रन 3 विकेट। इस टीम की आन बान शान सम्मान सब कुछ, मेहमान को परेशान करने वाली बल्लेबाज प्लस गेंदबाज, थोड़ा बहुत बल्लेबाजी भी कर लेती है, इसलिए नहीं तो पहले तो अच्छी बल्लेबाजी करती थी, अब थोड़ा बहुत करती है। ये परेशान करती है अपनी बॉलिंग से जबरदस्त तरीके से, तो इनका 3 मैच में 5 विकेट हैं हेड टू हेड। रिसेंट प्रदर्शन इनका जो है फीका पड़ा है। मरूफा अख्तर विकेट टेकर, बस नई बॉल थोड़ी सी लड़ानी चाहिए, ये विकेट लेके जोड़ देंगी। हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट, रिसेंटली प्रदर्शन कुछ खास नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी ये अनएक्सपेक्टेड स्पेल डाल देती हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। बेंच पे होंगे ये सारे नाम, इसमें सुल्ताना खातून और एफ तृष्णा पे आपको ध्यान देनी है। सुल्ताना खातून का हेड टू हेड 2 मैच में 2 विकेट है, रिसेंटली ध्यान से देखिए तो 0 विकेट 2 विकेट, फिर यहाँ पे जो है इनके 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट है, मतलब लास्ट के 5 मैच में इनके टोटल है 8 विकेट। तो सुल्ताना खातून आपके लिए एक अच्छी डिफरेंशियल पिक रहेंगी। बात करें स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर्स को लेकर, तो रितु मोनी अगर डालती हैं तो नया बॉल शेयर कर सकती है, पेसर है ये भी और पेसर है ये भी, क्योंकि इनके पास बाकी कोई पेसर है नहीं, तो हो सकता है रितु मोनी कुछ ओवर डाल दे और एक साइड से मरूफा अख्तर डाले और फर्स्ट चेंज पे आ सकती है नहीदा अख्तर, ऐसा भी हो सकता है नहीदा अख्तर और रितु मोनी नया बॉल शेयर करते आपको नजर आ जाए। डेथ में आपको दिख जाएंगे नहीदा अख्तर, मरूफा अख्तर, अगर पेसर के साथ जाती हैं तो रितु मोनी, नहीं तो रवैया या फिर फहीमा खातून में से कोई एक। अब आइए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैचअप्स को लेके। पीआर फैमिली आपके पास सब कुछ है जिससे आप मिनी जीएल विन कर सकते हो। कोई ऐसा डाटा नहीं है जो मैंने आपको यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करवाए हैं कि आप ये एक्सक्यूज दो राजा भाई आपने ये डाटा तो मुझे दिया ही नहीं। मैचअप्स भी आपके लिए इस सब मैच में भी लेके अवेलेबल हूँ। बाकी आपको वीडियो पूरा देखना आपका काम है, वीडियो को अमल करके फैंटेसी का टीम कैसे बेहतर बना सकते हैं वो काम आपका है। पहला नाम फरगाना हक, मल्टी मादारा का 25 बॉल में मात्र किए 6 रन। फिर रणवीरा का 17 में 6, एस कुमारी का 10 में 5 और अटापटू का 9 में 4 रन। निगल सुल्ताना अटापटू का 36 बॉल खेली है, 27 रन की है, 2 दफा आउट हुए हैं। सुगंधिता कुमारी का 30 में 18 की है और रणवीरा का 45 बॉल में 29 की है, 0 दफा आउट हुए हैं। शर्मीन अख्तर, इन्होंने रणवीरा का 18 बॉल खेली है, 14 रन की है, 0 दफा आउट हुए हैं। सुगंधिता का 24 बॉल में 15 की है, 0 दफा आउट हुई है। अटापटू का 16 बॉल में 11 की है, 0 दफा आउट हुई है। शोभना मस्ट्री, रणवीरा का 14 बॉल में 13 की है, 0 दफा आउट हुई है और एस कुमारी का 6 बॉल में 6 रन की है, 1 दफा आउट हुई है। अब आइए हम बात करते हैं क्या होगा पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर श्रीलंका ओमेन का। ओपन करेंगे अटापटू, साथ में आएंगे हसीनी परेरा, फिर हर्षिता समर विक्रमा, आयत दुलानी, कविसा दिलहारी, नीलाक्षी डिसिल्वा और कौसनी को लेना है कि नहीं ये डिपेंड करता है
कि हसीनी परेरा कीपिंग के लिए कितना फिट हैं। अगर कौसनी नहीं खेलती हैं तो परेरा को विकेट कीपिंग करना पड़ेगा। फिर आपको दिख जाएंगे डी विहांगा, एस कुमारी, इनोका रनवेरा और मलकी मदारा। गेंदबाजी में रनवेरा, एस कुमारी, विहांगा, ये 30 लगभग तय मान लो। अगर ये स्पिन फ्रेंडली सरफेस जैसे कि बांग्लादेश में आमतौर पर विकेट होती हैं वैसे ही हुआ तो कविता दिल्हारी, अटापटू ये 2 अच्छी स्पेल डालेंगी और 3 से लेके 5 ओवर डालेंगे मलकी मदारा। लेकिन अगर ये स्पिन फ्रेंडली सरफेस नहीं हुआ तो मलकी का ओवर बढ़ जाएगा, यहाँ पे कविता दिल्हारी, अटापटू का ओवर शॉर्ट हो जाएगा। एक बात मैंने और नोटिस की वो ये कि जो इनका रिसेंटली सीरीज हुआ था वेस्ट इंडीज वुमेन के साथ, वहां पे नीलाक्षी डिसिल्वा अच्छी खासी स्पेल डाल रही थी, मतलब वो भी इनके पास एक ऑप्शन के तौर पे रहेंगी। अगर हम बात करें प्ले स्टैट्स को लेकर, अटापटू हेड टू हेड 4 मैच में 60 का एवरेज है विद द बैट प्लस 5 विकेट। रिसेंट फॉर्म वो ठीक ठाक है, वो कहते हैं ना 100 वाली, 100 वाली, 120 वाली, 130 वाली, वो इनिंग मैंने काफी टाइम से अटापटू का मिसिंग देखा है। बाय द वे ठीक डाटा है, 1 विकेट 32 रन, 1 विकेट 27, 46 रन, 4 विकेट, 11 रन किए इन्होंने रिसेंटली। हसीनी परेरा हेड टू हेड जो है इन्होंने भी खूब गर्जा है, 3 मैच में लगा दिए 58 के एवरेज से 117 रन, रिसेंटली 27, 14, 61, 85 4 किए, लगातार इन्हें भी स्टार्ट मिला हुआ है। फिर ओडीआई की सबसे मजी हुई प्लेयर इस टीम की नाम है हर्षिता समर विक्रमा। मुझे ये अटापटू से भी ज्यादा एज ए बैट्समैन पसंद है, जबरदस्त बल्लेबाजी करती है, ओडीआई में इनकी कोई तोड़ नहीं है, भले इनका एवरेज मात्र 24 का हो। रिसेंटली इन्होंने 70, 35, 66, 4, 13 किया है। दुलानी हेड टू हेड खास नहीं, रिसेंट प्रदर्शन खास नहीं, इसको टीम जो है एज ए पिंच हिटर यूज करने वाली है, बाकी देखते क्या होता है। कविता दिल्हारी हेड टू हेड 3 मैच में 29 का एवरेज है विद द बैट प्लस। रिसेंटली अगर बात करेंगे तो इन्होंने 45, 6, 22 रन, 3 विकेट, 4, 14 का इनिंग खेला हुआ है। नीलाक्षी डिसिल्वा हेड टू हेड खास नहीं, रिसेंट प्रदर्शन बहुत अव्वल दर्जे की नहीं है, और नीलाक्षी को लेकर मैंने एक चीज नोटिस भी किया है, ये हमेशा 30-35 वाली इनिंग खेलेंगी, उससे कम भी नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं। कौसानी रिसेंटली 5-2-0, इनको लगता है विकेट कीपिंग के तौर पे टीम खिलवाती है। इनके पास एक विकेट कीपर हुआ करती थी एस संजना, वो इनसे बेहतर थी, मतलब इनसे कई गुना बेहतर थी, अच्छी विकेट कीपर बल्लेबाज थी। विहांगा रिसेंटली 12, 5 रन 2 विकेट, 14 रन 1 विकेट, 3, 8 रन 2 विकेट। एस कुमारी हेड टू हेड 2 मैच में 3 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, और टीम इनका ठीक ठाक ओवर डेथ में यूज करती है, ध्यान रखिएगा। रनवेरा हेड टू हेड खास नहीं, 4 मैच में 2 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट इन्हें मिला हुआ है। मलकी मदारा हेड टू हेड खास नहीं, रिसेंटली 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट इन्होंने लिया हुआ है। बेंच पे आपको दिख जाएंगे आई मधुसानी, ची विमुक्ति, काव्या कविंडी और एच करुणरत्ने, इनमें से कोई खेलती हैं। आपके पास रिसेंट डाटा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो उन्हें ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा इसमें से किसी को ना लो, वही सही होगा। स्टार्टिंग में उसको लेकर बात करें, आपको दिख जाएंगे यहाँ पे अलग, अगर ये टीम को मान के चलो दोनों पेसर चाहिए तो भैया एक तो मलकी मदारा इनके पास है, दूसरा इनको जाना होगा नीलाक्षी के साथ, नहीं तो ये पहुंचेंगे सीधा एस कुमारी के पास। डेथ में आपको दिख जाएंगे मलकी मदारा, एस कुमारी, अगर पेसर चाहिए तो नीलाक्षी डिसिल्वा, कई दफा अटापटू भी। अब आइए हम बात करते हैं मैचअप्स को लेकर। तो श्रीलंकन बल्लेबाज जो मरूफ अख्तर के सामने अटापटू के लिए 11 बॉल रन की है, 13 अभी तक आउट नहीं हुई है। नहीदा का 27 में 48 किए, 1 दफा आउट हुई है। रविया का 1 बॉल में 3 रन किए हैं, फिर आपको यहाँ पे 2 बॉल में आई थिंक 3 रन की होंगी, तब ना जाके 1 दफा आउट हुई होंगी। शामन विक्रमा को लेकर बात कर रहे, रवैया खान का 7 में 3 की है, नहीदा का 11 बॉल में 11 की है, 0 दफा आउट हुई है। फिर आपको दिख जाएंगे यहाँ पे मरूफ अख्तर का, तो हसीनी परेरा जो है 15 में 20 की है, 0 दफा आउट हुई है। नहीदा अख्तर का 11 में 4 रन की है, शोधना अख्तर का 11 बॉल में 13 रन की है, 1 दफा आउट हुई है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, रवैया खान का ये 1 नहीं है, 11 बॉल में मात्र 3 रन की है, 1 दफा आउट हुई है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर। तो फिलहाल मैंने विकेट के पीछे अपनी टीम में जगह दी है हसीनी परेरा को, ध्यान रखिएगा मैं इनके जगह पे अपनी टीम में निगार सुल्ताना को भी ले सकता हूं अगर हसीनी परेरा विकेट कीपिंग में मेंशन नहीं होती है तो, इससे आपको ध्यान देनी है। फिर मैंने बैटिंग चली है एच विक्रमा को, आप चाहो तो यहाँ पे एक और अच्छी बल्लेबाज है शर्मीन अख्तर, इन्हें भी लेकर जा सकते हो, हाईली टैलेंटेड बल्लेबाज हैं। फिर ऑलराउंडर से मैंने जगह दी है अटापट्टू, फहीमा खातून, कविता दिल्हारी और डी विहांगा को। फिर मैंने लिया है रवैया खान, एस अख्तर को, रवैया भी रिसेंटली ऑलराउंडर वाला ही काम कर रही है। बॉलिंग से मैंने लिया है रनवेरा, नहीदा अख्तर और एस कुमारी को। फिलहाल मैंने कैप्टनसी के भार सौंपे हैं अटापट्टू को जो कि कट चुका है, और वीसी मैंने दिए कविता दिल्हारी को। इनके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा नहीदा, रवैया, ये 2 बांग्लादेश की अच्छी सीबीसी की मटेरियल होंगी। बॉलिंग फर्स्ट अगर आता है बांग्लादेश वुमेन का तो आप इन दोनों के साथ जा सकते हो, नहीदा अख्तर कैप्टन, रवैया वीसी, या फिर रवैया कैप्टन, नहीदा
अख्तर वीसी है। और एक पेयर आप यूज कर सकते हो एस कुमारी रणवीरा वाला, ये मुझे लगता है ये भी पेयर आपके लिए जो है ना जबरदस्त मिनी जीएल वाली पेयर होंगी, जिससे आप सारे कंटेस्ट विन कर जाओगे। और एक जो बिग जीएल आते हैं ना ड्रीम इलेवन पे, जो फ्री कंटेस्ट है, फ्री कंटेस्ट, उसमें जो बड़ी वाली जीएल आती है या कहीं भी बड़ी जीएल खेलते हो, वहां मैं आपको एक पेयर रिकमेंड करूंगा फहीमा खातून दी बिहांगा का। ये वो पेयर है भैया, अगर चल पड़ी तो आप सीधा बड़े वाले जीएल में आप टॉप रैंक लेके आ जाओगे। और इससे भी मैं देखो ये सेफ था, उससे कुछ ज्यादा रिस्की ये था, उससे कुछ ज्यादा रिस्की ये था, और उससे कुछ ज्यादा रिस्की ये था, और एक पेयर बोलता हूं ये इससे भी अधिक रिस्की होगा। नाम है शोभना अख्तर वीसी और कैप्टन हर्षिता स्वर्ण विक्रमा। स्वर्ण विक्रमा से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, मालूम नहीं क्यों, बट मुझे हमेशा लगता है कि ये आएंगी ओडीआई में सेंचुरी जड़ देंगी या 50 कर देंगी, 60 कर देंगी, फ्लॉप नहीं होंगी। वो मैं इनको लेके 100% ट्रस्ट लेके चलता हूँ कि ये फ्लॉप होने वाली बल्लेबाज नहीं है। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूंगा स्वर्ण विक्रमा भी एक ठीक मेरी जीएल के सीवीसी रहेंगी। फिलहाल मैं रिपीट करूं, मेरी कैप्टन नडा पटू है, वीसी है कविसा दिलहारी। इस मैच में अगर किसी भी चीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो होगा टॉस का, वो होगा पिच का। टॉस के बाद पिच रिपोर्ट आने के बाद मेरी टीम में कुछ ना कुछ फेरबदल जरूर होगा, जिसको लेके मैं आपको अपडेट दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा हमारा और आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करनी है और फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होके रख लेना है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।